सो मच निरुपम। सो तीसरे अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हमें 12th श्लोक से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं भवानी सिंह भैया जी को इनवाइट करूंगी। भवानी भैया प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। राधे राधे भैया। जो 10वां और 11वां श्लोक था जो लास्ट, उससे आगे अपन शुरू करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। अर्थात यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों के सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है वह चोर है। अर्थात इसका कहने का मतलब है शरीर जो है हमारा वो 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक सूक्ष्मतम अंश है। अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 3 प्रकार के शरीर होते हैं और तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। शरीर अगर स्वयं के किंचित मात्र भी काम नहीं आता, परंतु शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सबसे अच्छा सदुपयोग है कि उसके द्वारा हम किसी की हेल्प कर पाए। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों को दिए बिना, मतलब अभावग्रस्त लोगों को दिए बिना अकेले अगर उसका उपयोग करता है तो वह चोर है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को मिलता है। बिजनेस के रिलेवेंस में देखें तो एक लाइन में अगर देखें तो मेरा मकसद केवल प्रोडक्ट को बेचना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आगे वाले की, हमारे जो कस्टमर की हेल्थ, उसकी जो लाइफ को बेटर हो सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। केवल है ना, दूसरों की हेल्प कर पाए, हेल्पिंग पीपल टू लिव बेटर एंड हेल्थियर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। हाँ भैया, थैंक यू सो मच भवानी भैया। सो बड़े अच्छे से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो सिर्फ मनुष्य है वही ऐसा प्राणी है जिसको अपनी बुद्धि का बुद्धि मतलब हम अपने बुद्धि को, विवेक को यूज करके दूसरों के लिए ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे कर्तव्य को पूरा करते हो। और इसी की वजह से सबसे ज्यादा उन्होंने बताया हमारे पे ही जिम्मेवारी है। अब जैसे भवानी भैया कह रहे हैं हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे ना ध्यान दें, हम दूसरों की हेल्प कैसे कर पाए उन प्रोडक्ट्स के थ्रू। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है तो दूसरों की हेल्प होगी, और जब दूसरों को हेल्प होगी तो वो डेफिनेटली हमें हर तरीके से अब यहाँ पर एक अपना भाव भी आ गया ना कि हमें आशीर्वाद भी दे देंगे कि हमारा भला हो। सो इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान के और करीब चले जाते हैं। तो थैंक यू भवानी भैया, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं श्याम सुंदर जी को इनवाइट करूंगी 13th श्लोक के लिए। थैंक यू भवानी भैया, वेलकम श्याम भैया सबको। मैं ये 13वां श्लोक पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शुरू करता हूँ। यज्ञशिष्टा सेन संतो मचुंदे सर्व किल्बिसे भुजते ते तंघं पापाचे पचंत्या कारणात्। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही एकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। इसमें यज्ञ विष्टासीन संत का बहुत सुंदर मतलब इसका उदाहरण दिया गया। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। अच्छा, इसके बाद में यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, उसके संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आता है मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप स्वतः ही रुक जाता है। मेरे इस श्लोक में ये समझ में आई और ये बहुत अच्छी बातें लगी मेरे को। धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
उसमें भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो हम पूरा ही अगर समझे तो हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा और तीसरे अध्याय में भी कर्म करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और कर्म को यज्ञ की संज्ञा भी दे दी है यहाँ पर। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि किसी भी देश, वर्ण, वेश, आश्रम आदि के क्यों ना हो, कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए 14th और 15th श्लोक के लिए मैं अनिका जी को इनवाइट करूंगी। अनिका जी प्लीज वेलकम। श्याम भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिका जी। सो आई थिंक अनिका जी इज नॉट हेयर। तो हमारे बीच कोई भी ऐसे गीता के रीडर यहाँ पर जो बैठे हों, जो पढ़ के आए हों 14th और 15th श्लोक। ये गीता तो हम जब पढ़ रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये 10 श्लोक की बात करते हैं तो 10 श्लोक पढ़ के आया कीजिए प्लीज। कोई भी लीडर, एनीबडी हु वांट्स टू कम ओवर। हेलो जी बोरा भैया। हाँ, भगवान ने आगे कहा है 14-15 श्लोक में, अन्नाद्रंति भूतानि पर्जन्य तन्न संभव यज्ञाद्रति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसु द्रवः कर्म ब्रह्मोत्तमं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। भगवान ने कहा संपूर्ण पानी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों से तो वेद से उत्पन्न ज्ञान और वेद अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ ज्ञान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। भगवान यह कहते हैं कि प्राणों को धारण करने खाया जाता है वे अन्न कहलाता है। इस प्राणी का जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यह कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। इस प्रकार भगवान ने अन्न की महत्वता बताई है और अन्न से उन्होंने कहा अन्न से हमारा भरण पोषण होता है, और अन्न है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, ये तो सर्वविदित बात है। और वर्षा से यज्ञ होता है, यानी यज्ञ जब हम करते हैं उसके धुएं से जो उत्पन्न होता है तो उससे बादल बनते हैं, उससे यज्ञ होता है। और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। जब अपन यज्ञ करते हैं यानी कि यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तो वो उससे संपन्न होता है। और कर्मों से वेद उत्पन्न होता है। ये भगवान उसको अर्जुन कह रहे हैं कि कर्मों से वेद उत्पन्न होता है, इसलिए तू कर्म कर और वह सर्वव्यापी कर्तव्य कर्म नीति स्थित है और इसी में आपका कल्याण है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से भगवान सबसे पहले तो हमें त्याग की बारे में बता रहे हैं कि किस चीज का त्याग करना चाहिए, अलग अलग समय अलग अलग तरीके का त्याग। फिर भगवान हमें बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं कि निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी कर्मों को यज्ञ किया उन्होंने नाम दिया है यहाँ पर। मतलब समझने की बात है कि हम कभी भी कुछ भी कैसे भी कहीं पर भी बोलते हैं या करते हैं तो बहुत ध्यान रखें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बड़े अच्छे से प्रभु हमें यहाँ बताने जा रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है। कर्तव्यों का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हम ये ना कहें कि हमने काम कर लिए। काम, उठना बैठना सोना जागना पैसे कमाना, इस शरीर को चलाना या घर को चलाना एक कर्तव्य ना रह गया सिर्फ।
सो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पे जो प्रभु हमें जोर दे रहे हैं कि जब हम वो करते हैं और सही ढंग से करते हैं तभी इस सृष्टि जो है, ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। ये सृष्टि का एक चक्र है जिसको उन्होंने बताया है। सो थैंक यू बोरा भैया, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हमारे पास 16th श्लोक के लिए मैं इन्वाइट करूंगी संगीता जी को। संगीता जी प्लीज वेलकम। बोरा भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दीदी। संगीता जी हैं हमारे साथ। सो लीडर्स प्लीज कोई भी जो 17वें श्लोक को बताना चाहें प्लीज वेलकम। 16वां सॉरी 16वें श्लोक के लिए मैं बता दूं रेणु जी? जी 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 प्लीज शांति दीदी प्लीज वेलकम। सभी को नमस्कार, मैं शांति बोल रही हूँ जयपुर से। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयत्यः अथा युरिन्द्रिया रामाओ मोघम पाठम स जीवति। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष श्लोक में इस प्रकार चला है, सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बढ़ता है अर्थात शास्त्रों से कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इसमें यही बताया गया कि सच्चे ने बताया था शास्त्र में कर्मों को नहीं करता है। जैसे कर्म जो लिखे हैं हमारे लिए, जो कर्म करना है वो कर्म नहीं करता है और इंद्रियों के सुख को भोगने वाला ही होता है, यानी कि जो मतलब अपने लिए सोचता है, पाप कर्म करके भी वो अपने लिए ही सोचता है, तो वो तो व्यर्थ ही जीता है। कि हमें सब जिस तरह से हमारे बिजनेस में हम लोग जिस तरह से अपने डाउन लेके हेल्प नहीं करेंगे, बिजनेस के रिलेटेड से भी हम लोग औरों की जैसे हेल्प नहीं करेंगे, हेल्थ के प्रति हमने उन लोगों को बताएंगे, अवेयर नहीं करेंगे, तो हम लोगों के लिए अच्छा है। जितना हम जानते हैं हम उनको बता सकते हैं। जैसे कि हम हेल्थ कैंप अगर लगा सकते हैं, उनको हम लोगों को अवेयर ही करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। हमें जानते बूझते और हम मान लो किसी बुक्स को पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर हम औरों को नहीं बताते हैं, नहीं सुनाते हैं, तो ये हमारे अपने लिए चीजें है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग के लिए काम करते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू शांति दीदी। सो प्रभु बड़े अच्छे से हमें यहाँ मतलब ये पूरे के पूरे श्लोकों में कर्म करने और कर्म को यज्ञ के रूप में प्रवर्तित करने के लिए कितने अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ प्रभु हमें कह रहे हैं संसार और व्यक्ति दो अलग वस्तु ना है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में सुख होता है। हम सिर्फ जब हम बात कर रहे हैं, हम हमारे लीडर्स से हमने कितनी बारी सुना है कि हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो यहाँ बड़े क्लियरली इन्होंने हमें समझाया है कि जब कर्तव्य का पालन सही तरीके से किया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में सुख पहुंचेगा, और जब इंद्रियों के वश में चल के हम सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण यूनिवर्स को दुख पहुंचता है। सो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं सुल्तान जी और हेमलता जी को इनवाइट करूंगी 17th श्लोक के लिए। प्लीज दीदी वेलकम। सुल्तान जी जी, और 17वां श्लोक है, यश्वता आत्मरतिरेव शादात्मत्रपतस्य मानवे आत्मनेव च संतुष्टतस्य कार्यम न विद्यते। तो इसमें कहा गया है कि जब तक मनुष्य का संबंध इस संसार से रहता है, अर्थात विपरीत और असंतुष्टि सांसारिक मोह माया से करता है, तक केवल उन्हीं कार्यों में वह लगा रहता है। और जब मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो ईश्वर को जानता है, तब उसकी जीवन की परम सफलता केवल परमात्मा को प्राप्त करनी होती है। इसमें श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति को आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब वह अपने आप से तृप्त हो जाता है, अपने आप से संतुष्टि प्राप्त कर लेता है और फिर उसके लिए कोई विशेष नहीं रहता। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। दीदी आप ना इतने अच्छे से श्लोक का अनुवाद करते हो, कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो बंद करके बोला करें, क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी सी अटक जाती है नेटवर्क की वजह से। थैंक यू, लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया। कर्म योगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए संपूर्ण कर्म करे
तो ही अच्छा होगा, ऐसा हमें बताया गया। सो नेक्स्ट 18 श्लोक के लिए साकेत भैया को इनवाइट करूंगी, और हेमलता दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू। साकेत भैया प्लीज वेलकम। थैंक यू रेणु जी। तो श्लोक है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। तो ये संजय ने श्लोक कहा है, और जो पिछला श्लोक था 17वां श्लोक, उसी के कंटिन्यूशन में कहा है कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुष के बारे में कि वो किस तरीके का बिहेवियर होता है, कि उनके लिए इस संसार के अंदर किसी भी प्राणी के साथ कोई भी कर्म करने से या कोई भी कर्म ना करने से किंचित मात्र भी उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क इन द सेंस कि कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनका स्वार्थ से कोई भी संबंध नहीं रहता। तो इसके अंदर व्याख्या में बताया है स्वामी जी ने कि जो कर्मयोगी होते हैं वो जो कामना से निवृत्त होने के लिए कर्म करते हैं, जबकि जो एक साधारण मनुष्य होते हैं वो कामना पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मानना यह है, जो पिछले कुछ श्लोकों में भी बात की, कि इंद्रियां या हमें जो भी मन सारी चीजें मिली हैं संसार से मिली है, तो संसार के लिए कार्य करने के लिए हमें इसमें मिली है, तो उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन जो सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है वो कहा है कि जो समस्त क्रिया है सिद्ध पुरुष की, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना होता, वो स्वतः ही होती है और संसार के सुख के लिए ही होती है। अगर हम इस शरीर को पूरा संसार मान लें और अपने हाथ पैरों को बाकी सारे एक मनुष्य मान लें अलग जीवित, तो अगर हाथ, एक एग्जाम्पल से दिया है कि हाथ अगर मुंह धो रहा है या कोई हमारे आंख काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनको कोई थैंक्स कहे या वो अपने आप ही वो कार्य हो रहा है। तो स्वतः जो कार्य हो रहा है उसके लिए किंचित मात्र भी स्वार्थ, प्रत्युपकार या अभिमान का कोई भाव नहीं होता। तो सिद्ध पुरुष के लिए अगर कहें तो कार्य स्वतः ही होता है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, और इसी वजह से उनको कोई कार्य करने के लिए, जो हमारे साधारण मनुष्य के लिए जो हम बात करते हैं कि कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए जो एक तरीके से चीजें सजेस्ट की गई है, वो इसमें कोई मान्य नहीं होती, उनका कार्य ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट 19th श्लोक के लिए मैं रेणु मिश्रा जी को इनवाइट करूंगी। साकेत भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। रेणु मिश्रा जी प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से हूँ। इस श्लोक में जो है, पीछे के 2 श्लोकों में जो महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पे भगवान बता रहे हैं। तो श्लोक है तस्मादल सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमा नोति पुरुषा। इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आसक्ति शब्द कहा गया है कि कोई भी कर्म करते हैं तो आसक्ति नहीं करना चाहिए। तो जैसे अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना भी जरूरी है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। इस कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति पतन का कारण है और वो कर्म नहीं है। आसक्ति के कारण मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख और भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पर माना हुआ संबंधी मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। तो आसक्ति वाला मनुष्य जो है वो दूसरों का हित नहीं कर सकता है, जबकि आसक्ति रहित पुरुष मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हित के लिए होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ध्यान देने की बात यही है कि किस तरीके से अपने कर्म को करना है, उसका ध्यान रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक काम है या कोई यज्ञ है। तो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं पीयूष जी को इनवाइट करूंगी। पीयूष प्लीज वेलकम। रेणु जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी। तो हमारा 20वां श्लोक है कर्मणेव हि संसिद्धम अस्थिता जनकादयः
लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। इस श्लोक में ये बताने की कोशिश की है कि मतलब कर्म योग की एक जो श्रेष्ठता है और कैसे कर्म योग से परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, इसको एविडेंशियली बताया है कि जैसे राजा जनक और उनके जैसे भी बहुत सारे महापुरुषों का जिक्र किया है कि राजा जनक और उनके जैसे महापुरुषों ने कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो वो बताना चाह रहे हैं कि इसलिए भी यदि हम लोक संग्रह को भी देखें, लोक संग्रह मतलब मर्यादा को भी देखें कि क्या सांसारिक मर्यादा क्या है, तो उसको देखते हुए भी अर्जुन को निष्काम भाव से, क्योंकि कर्म की तो अभी हमने बात समझ ली है कि कर्म तो हर तरीके से हो ही रहा है, तो निष्काम भाव से जो कर्म है वो करना ही चाहिए, मतलब करने के लिए ही वो योग्य है, अर्थात उसे अवश्य करना चाहिए। तो मुझे इसको पढ़ के इतना अच्छा लगा और आज मुझे ये भी प्रेरणा मिली कि हम जब बताने के लिए पढ़ते हैं तो हम एक अलग ही दृष्टि से पढ़ते हैं। मैं और साकेत प्रैक्टिकली हमारे को इशू हंसी उड़ा रही थी कि जैसे अगले दिन एग्जाम होना, तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे थे, कम से कम हमें 30, 40, 45 मिनट लगे, हमने रिविजन किया। और इस पूरे श्लोक में हमें 3-4 चीजें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इनफैक्ट मुझे भी, कि हम जब बात करते हैं कि कर्म योग से परम सिद्धि की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि पहला कंफ्यूजन ये है कि कर्म जो है और परमात्मा, कर्म तो जड़ है, परमात्मा चेतन है, कर्म नाशवान है और परमात्मा जो है वो अविनाशी है। हर कर्म का आरंभ होता है और हर कर्म का अंत होता है, जबकि ईश्वर जो है ना तो वो अनंत है, अनादि है, ना उनका प्रारंभ होता है ना अनादि। तो इस तरीके से हम कैसे कर्मों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचेंगे, एक तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा, फिर जब हम लोग कन्विंस भी होते हैं कि हाँ निष्काम कर्म से कैसे हम बंधन में नहीं बंधते हैं, आसक्ति हो जाती है हमें, तो कैसे, यदि हमें ये भी बात समझ में आती है कि चलो कर्म से हम ईश्वर तक पहुंच भी पाएंगे, तो हमें दूसरे नंबर पे लगता है हम लोगों ने बड़ा ही कर्मों को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये छोटा कर्म और ये बड़ा कर्म। तो जैसे हम सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं ना, हमें पता ही है कि यदि आज किसी बड़े आदमी से मिलना है, आपको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मिलना है, तो आपको बहुत बड़ी सिफारिश, बड़ा कुछ चाहिए। तो हमें लगता है भगवान से मिलना होगा तो पता नहीं कितने ही बड़े कर्म करने पड़ेंगे ना, तो आप करें, कोई व्रत करें, बहुत बड़े बड़े कुछ काम करें तो शायद ईश्वर की प्राप्ति होगी। और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, कल हम लोग आ रहे थे जब रेणु जी भी हमारे साथ थे, आशा जी भी थे, तो यही बात हो रही थी कि फल की इच्छा नहीं करें। तो ये जब अपन बार बार भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि कर्म ऐसे हो कि भगवान की प्राप्ति हो, तो ये भी तो एक फल की इच्छा ही हो गई ना। तो आप काम कर रहे हो और फिर आप भगवान प्राप्ति का अपना जो है वो लक्ष्य रख रहे हो, तो ये भी तो एक तरीके से कर्म का फल ही आप पा रहे हो। तो इन 3 चीजों की बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोक के अंदर बात किया है कि राजा जनक इत्यादि ने ऐसे क्या कर्म किए जिससे उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो जैसे सब लोग बता रहे हैं कि आसक्ति रहित काम जो होता है, जिसमें शरीर जो है स्वयं के लिए नहीं, शरीर संसार के लिए जो है उपयोग में आता है। तो उन्होंने जो राजा का जो कर्तव्य निभाया, वो कोई राज्य भोग की लालसा नहीं थी, केवल और केवल दूसरों की भलाई का उनका जो है वो परम उद्देश्य था। और कामों को हम लोग जो है वो छोटे और बड़े के अंदर बांट देते हैं, वो हमने कर्म स्वरूप और फल की दृष्टि से छोटे और बड़े में बांटा है। यदि आप वास्तव में देखें तो आसक्ति रहित कोई भी काम जो है वो कोई बड़ा और छोटा नहीं है। और भगवान से मिलने के लिए जो काम आज हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर केवल और केवल हम जो है दूसरों की भलाई का, जैसे अभी सब लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि आप चाहते हो कि प्रोडक्ट बिक रहा है, आप चाह रहे हो कि यार रेणु जी जो है जल्दी से प्लेटिनम जाएं क्योंकि हमें एमरल्ड जाना है, लेकिन उसी की वजह से दूसरा उसका वो बिल्कुल टारगेट ये हो सकता है कि उनकी लाइफ कितनी चेंज होगी। तो जस्ट एक ही काम के अंदर आपकी मनोभावना क्या है। और बहुत ही अच्छा बताया है कि आपको परमात्मा की तो प्राप्ति इतनी इतनी आसान है कि केवल आप एक उत्कट अभिलाषा रख लें, क्योंकि जब हम परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, इनफैक्ट वो तो सर्वत्र है, हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, तो मिले हुए तो हमें है ही। केवल जब हम एक उत्कट अभिलाषा जो है, साधक केवल एक अच्छा उद्देश्य रख लेता है, तो उससे क्या होता है कि आपको केवल उस प्राप्ति का अनुभव होता है। और दोनों में, फल की इच्छा में और उद्देश्य की प्राप्ति में सिंपल फर्क यही है कि आप जब काम कर रहे हो तो हमने बताया कि वो फल की इच्छा है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम काम करते हैं तो वो जो है भगवान के स्वरूप का हमें बोध भी होता है और हमें भगवान की प्राप्ति भी होती है। यानी नट शेल के अंदर यही है कि कोई भी काम जो आप निस्वार्थ भावना से कर रहे हो, संसार की भलाई के लिए कर रहे हो, वो आपको बंधन में नहीं बांधता, वो आपको बंधन से मुक्त करता है और आपका परम उद्देश्य ईश्वर सिद्धि, भगवत सिद्धि जो है उसकी ओर ले जाता है। थैंक यू, ओवर टू यू रेणु। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। सो सार समझ में आ रहा है कि बस इच्छा ना रखें तो अपने आप स्वतः सब कुछ मिलता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सभी लीडर्स का बहुत बहुत थैंक यू। सो अब नेक्स्ट मैं तिलक भाई साहब को बुलाऊंगी कि तिलक भाई साहब आज पूरे इस सेशन के ऊपर अपनी हमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे। प्लीज वेलकम तिलक भाई साहब। पीयूष, थैंक यू सो मच।
नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू रेणु जी, श्री हरि। अ, जो अभी तक हमने श्लोक पढ़े हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा आपस में कंफ्यूजन हमारे को होता है और कन्फ्लिक्ट भी होता है सब चीजों को लेकर। लेकिन जैसा कि शुरू में ही विवेक जी ने बोला था कि एक बार हम इसको पढ़ लें, फिर अपना बीच में दिमाग अप्लाई करें, तो एक बार जो ऑथर कहना चाह रहा है या जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं या राम सुखदास जी हमको समझाना चाह रहे हैं, उसी को उन्हीं की नजरों से समझें, तो हमारे को थोड़ा सा आगे किसी निष्कर्ष पे पहुंचने में काफी अच्छा सहयोग या मदद मिलेगी। तो यहाँ पर बीच बीच में जो शंकाएं आती है, उनका समाधान भी राम सुखदास जी दे रहे हैं। और यज्ञ की जब बात आती है, तो हमारे मन के अंदर जो एक फॉर्मल यज्ञ, अग्निहोत्र जिसको बोलते हैं, अग्नि के अंदर घी और आदि चीजों की आहुति देना, तो वही यज्ञ मानते हैं अपन। लेकिन यज्ञ सिर्फ वो ही नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया कि निष्काम भावपूर्वक किए जाने वाले सभी लौकिक और शास्त्र विहित जो भी काम है, वो सारे के सारे कर्म है। यदि कोई ब्रह्मचारी है, वो अग्निहोत्र कर रहा है, तो उसके लिए वो यज्ञ है, क्योंकि उसके सामने अभी वही कर्तव्य रखा है, शास्त्र सम्मत कर्तव्य। इसी तरीके से अगर कोई वैद्य है और वो अपने आयुर्वेद के अध्ययन के अनुसार आयुर्वेद को और अच्छे से समझते हुए लोगों के साथ में अप्लाई करता है, तो उसके लिए यही यज्ञ है। और हम अगर बात करें तो देश काल और परिस्थितियों की मर्यादा इसके अंदर साथ में ध्यान रखने की जरूरत भी स्थापित की गई है कि आप किस प्रकार के आश्रम में हैं, यानी कि वृद्धाश्रम वाले लोगों के साथ में, या आप खुद वृद्धाश्रम में हैं इस समय, या युवा अवस्था के अंदर है, तो अवस्था के अनुसार जो आश्रमों का निर्धारण है वो भी हम ध्यान रखें। किस जगह पे बात कर रहे हैं उसके अनुसार उस देश की, उस जगह की संस्कृति है, भाषा है, उन सब के अनुसार हमारा यज्ञ अगर होगा, तो यानी कि हमारा कर्म होगा, तो वो ज्यादा फलदायी होगा। गुजरात में जाकर मैं अंग्रेजी में बकबक करूंगा, तो वो मेरा जो कर्म है वो उतना फलदायी नहीं हो सकता, या मेरा कर्म है उतना परफेक्ट नहीं हो सकता जितनी की हमारे से एक आशा की जाती है। हम अपने कर्म को बिल्कुल पूरा मन लगाकर करें। तो यहाँ पर परफेक्ट से मतलब ये भी नहीं कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। परफेक्ट से मतलब है कि आपने अपना 100% उसके अंदर झोंक दिया, वो आपका परफेक्शन है। तो गुजराती मेरे को टूटी फूटी भी आ रही है, लेकिन मैं अगर उसके अनुसार बात करता हूँ, बीच बीच में अंग्रेजी या हिंदी भी बोल देता हूँ, तो चलेगा। लेकिन प्योरली खाली अंग्रेजी की बात करके मैं अपनी विद्वता वहां प्रदर्शित करना चाहूँ, तो फिर कोई मतलब वाली बात वहां पर नहीं रहती है। तो देश काल और आश्रम, इन सब चीजों की मर्यादा के साथ में, यानी कि उन सबको ध्यान में रखते हुए उन सब की सीमाओं के अंदर बात करें, तो फिर वो यज्ञ कर्म ही है आपका, जो भी कुछ आप कर रहे हो। जिस तरह से अगर एक वृक्ष लता और इन सब की बातें भी की है, लगातार लगातार परोपकार के अंदर रहते हैं, उनका अपना वृक्ष के ऊपर फल आ रहे हैं, वृक्ष का क्या स्वार्थ है उसके अंदर? कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये जो निष्काम भाव से कर्म हो रहा है, जिससे लोगों को परोपकार हो रहा है, वही यज्ञ है। अब जब यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति की बात आती है, तो अगेन दिमाग में आता है कि कहते हैं परमात्मा तो सभी जगह मौजूद है, सब सर्वव्यापी है ना? तो फिर यज्ञ से ही कैसे मिलेंगे? वो तो मेरे अंदर ही है, तो मैं अपने अंदर भी ढूंढ सकता हूँ, पा सकता हूँ। बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समाधान राम सुखदास जी ने किया है, वो ये कहा है कि परमात्मा निश्चित रूप से अनित्य और एक देशीय नहीं है, यानी कि वो शाश्वत है, सब जगह पे समान रूप से व्याप्त है, इसीलिए उनको सर्वगत कहा गया है। लेकिन जिस तरह से जमीन के अंदर सब जगह पे पानी मौजूद है, और जमीन के अंदर सब जगह पानी मौजूद है, लेकिन पानी आपको निकालने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप कुआं खोदें और कुएं में से पानी निकालें। इसी तरीके से ये जो अग्निहोत्र या जो शास्त्र सम्मत यज्ञ की बात जब आती है, तो वो भी एक माध्यम है, जस्ट लाइक कुआं खोदने के और पानी के पाने के लिए। सो ये यहाँ पर शंका समाधान वाली चीजों को अगर हम ध्यान से साथ साथ पढ़ेंगे, तो जब हम अंतिम अध्याय तक पहुंचेंगे, तो बहुत सारी चीजों के डाउट हमारे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी हम अपनी शंका बीच में ला सकते हैं, लेकिन उन शंकाओं के साथ आगे बढ़ते रहें, और ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं उस तरफ हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, न कि ऑथर जो कह रहा है वो गलत है, उसको हम अपने तर्क के द्वारा कैसे गलत सिद्ध कर सकते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रेणु जी। थैंक यू सो मच तिलक भाई साहब, थैंक यू सो मच। सो विवेक भैया को और अमृता भाभी को इनवाइट करूंगी कि प्लीज वो आके भी यहाँ पर हमारे साथ दो बात करें।
तो अगर भैया भाभी हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम। जब तक भैया भाभी आते हैं तब तक हम कल के नॉमिनेशन ले सकते हैं कि कल कौन होस्ट करना चाहेगा और कौन श्लोक, आगे के श्लोकों को, जो कि हम 21वें श्लोक से 30वें श्लोक तक की बात करते हैं। हरिओम 22वां श्लोक मैं करवाऊंगा जयप्रकाश। सो सबसे पहले एक बारी होस्ट का नाम दे दीजिए ताकि होस्ट यहाँ आके सबका नाम लिख सके। सो होस्टिंग कौन करना चाहेगा कल? होस्टिंग मैं ही करवा दूं। बिल्कुल भैया आप करा सकते हो। फिर भी अगर हमारे नए लीडर्स जो बिल्कुल नए लोग आते हैं, वेलकम है नए, बिल्कुल सही बात है। रेणु जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे अभिलाषा नजर आ रही है, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, राम सिंह जी नजर आ रहे हैं, ज्योति फूले हाँ जी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे लीडर्स जी प्लीज नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट मैंने तो 1 तारीख को कराई थी होस्टिंग अभी। हाँ जी, तो 1 वीक में पार्टिसिपेशन इतना हो। प्रवीण जी इतना जबरदस्त हमारे ज्ञाता बैठे हुए हैं, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं प्रवीण जी। ना तो ये तो इनिशिएटिव हम लीडरशिप सेट करेंगे, सब लोग, एवरीबॉडी इज लीडर ओवर हियर। आपने आज भी बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे लगता है लीडर बनने के लिए परम, और अभी बात ही कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से काम करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। आज हम बुक रीडिंग क्लब में आ रहे हैं और हम जिस तरीके से, यही बस फर्क है कि हम किस तरीके से एक तो इसको पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो तिलक जी ने अभी बात कही ना, हर काम के अंदर अपना 100% देना, वो बस ये छोटा सा इनिशिएटिव यदि हम नहीं ले रहे हैं तो इस कर्तव्य की भी पालना पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। बात एग्जैक्टली यही है। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि कम से कम एक सप्ताह में 70 पार्टिसिपेशन तो इस तरीके से हो, 70 + 7 होस्ट, 77 लोग तो ऐसे आने चाहिए कि रिपीट होने की बात ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक के अंदर वी शुड वेट कि हमारी टर्न कब आएगी। तो प्रवीण जी का हैंड रेज हुआ है। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर दिस ऑनर, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया, हरिओम, राधे राधे। बहुत ही हाँ। वंडरफुल सेशन चल रहा है, बड़े ध्यान से एक एक श्लोक में सुनता हूँ। बस मैं तो थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता था कि ये श्लोक मुझे नहीं मालूम गीता में है या किस में है। बचपन में हमने पढ़ा था, उद्यमेन ही सिद्धते कारणिना मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहे मुखे प्रवेशति मृगा। है ना, उद्यमेन का मतलब होता है मेहनत करने से ही काम होते हैं, मेहनत करने से ही काम होते हैं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी शिकार नहीं जाता, उसी प्रकार आपको फल की प्राप्ति मेहनत और उस करने से ही होती है। उद्यमेन सिद्धते कार्यनीना मनोरथे। सिर्फ चाहने भर से कार्य नहीं होते कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए काम करना होगा, है ना। एक तो ये चीज है। और सेकंड चीज जो मैं बताना चाह रहा था, अभी आज के जो श्लोक हमने सुने, कर्म योग की बात आ रही थी, ये एक छोटी सी स्टोरी है 1 मिनट की। भगवान कहते हैं कि मेरे 3 तरह के भगत होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो जंगलों में और उसमें बैठ के दिन भर दिन रात मेरी उपासना करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो रोज मंदिर जाते हैं और तिलक लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं, मान लो वो मंदिर जा रहे हैं, पीयूष दीदी मंदिर जा रही हैं, लेकिन उनको वो रास्ते में देखती हैं कि एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला है और उसको चोट लग गई है और वो करा रहा है, वो सारे काम छोड़ के उसकी सेवा में लग जाती हैं। तो जो ये तीसरे तरह के लोग हैं ना, भगवान ये कहते हैं ये मुझे सबसे प्रिय हैं। तो यही कर्म योग है, यही प्राणी मात्र की, मनुष्यों की सेवा है। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लग रहा है। होस्टिंग जो है वो आप कर रहे हैं फिर, है ना। तो आपके पास में पेन पे आप लिखिए कि कौन कौन से 21 लेके हम 30 तक के, पेन और कागज ले लूं, है ना। हाँ, मैं रेणु दी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे को व्हाट्सएप कर दें अभी। हाँ, इनसे रेणु जी एक लिख बार के आप ना, लिखिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो कौन प्रवीण जी क्या क्या पड़ेगा होस्टिंग करेंगे और ये मेरे पापा को भी मुझे व्हाट्सएप कर नजर दें। आ रहे हैं। जी रेणु दी से मैंने बात करनी भी थी, पर वो हो नहीं पाई। मैंने 1-2 बार इनको फोन किया था, इन्होंने उठाया नहीं। जी जी जी, अभी मुझे पापा नजर आ रहे हैं, पापा नजर आ रहे हैं मुझे। पापा आप कौन सा श्लोक कल एक्सप्लेन करेंगे? पापा अभी आप म्यूट हो, आपको एक संख्या चूज करनी है 21 से लेके 30 तक। अगली बार करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, अगली बार पापा करेंगे। और भवानी जी ने आप दे दी है, रेणु जी मैंने ने, 29 किया। ज्योति फूले जी का लिख लीजिए। रेणु जी, ज्योति जी कौन सा कर रहे हैं? 29 लिख लिया है मैंने। 29 श्लोक पांडे भैया ने और नीरू 2 जनों ने दे दिया। तो नीरू आप कोई और श्लोक ले लीजिए।
30 मेरा लिखे हैं मैम 30th। हाँ नीता से भी रिक्वेस्ट है। नीता क्या चूज कर रहे हो? 30वां श्लोक। जितने लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कौन सा नजर आ रहे हैं। कौन सा बाकी रह गया मैम? सारे ही बाकी हैं अभी तो, आप कोई भी नंबर चूज कर लो, है ना। 23, 24 और 28वां। 23वां और 24वां एक साथ करना है, 25वां 26वां एक साथ करना है और 28वां है। 22 के 2 कैंडिडेट हो गए, एक डिक्लेयर करो कौन होगा। 28वां मुझे दे देना मैम। 28वां आप नाम बताएं प्लीज। अनीता। अनीता जी। मैम 23 और 24 मैं कर लूंगी, रश्मि शेखावत। हाँ जी, रश्मि जी का नाम आ गया। दीदी 22 के 2 कैंडिडेट हो गए, मेरे को 22 करना है कि नहीं करना? पांडे भैया आप ही करेंगे 22, नीरू ने बाद में बोला था, आप ही करेंगे 22। ओके 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 दीदी। तो मैं बता देती हूँ, 21वां हेमलता जी करेंगी, 22वां पांडे भैया करेंगे, 23वां और 24वां रश्मि जी करेंगे, 25वां और 26वां टेलीस्फोर जी करेंगे, 27वां श्याम सुंदर भैया करेंगे, 28वां अनीता जी करेंगी, 29वां ज्योति फूले जी करेंगी और 30वां बोरा भैया करेंगे, बोरा भैया। और हमारा होस्टिंग जो है वो प्रवीण भैया करेंगे। सो आज के लिए टाइम हो चुका है और शायद भैया भाभी अभी नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे लीडर से कि प्लीज कोई भी आगे आके अगर अफर्मेशन कराएगा तो। क्या करवाता हूँ दीदी? करवा रहा हूँ। जी 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 भैया करवाए। बाकी लीडर से रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लें अपने आप को। सभी अपना हाथ जोड़ेंगे और मन में दोहराएंगे, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड व एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पी का पर्सनल रिट्रीट करते हैं। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं और मेरी टीम हर साल फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं और मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, शक्तिशाली और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी, गो कैंप। हाथ मलेंगे और अपने पूरे शरीर को एनर्जी देंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स आज के सेशन के लिए। सो कल सुबह 7:30 बजे सब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। व्हाट्सएप जरूर करें। हाँ जी भैया कर दूंगी। और ये सेशन के बाद थोड़ा सा मेरे से बात भी करें। जी 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 भैया बिल्कुल। ग्रेट होस्टिंग दी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।